Hello everyone, welcome back. This is Manish and in today's session we are going to start chapter 2. Chapter 1 हो गया था अच्छे से? कोई डाउट्स वगैरह हैं? पक्का? चलो बताओ. हो गया? चलो. So this is our chapter number 2 which is polynomials. ये हम start करने वाले हैं आज. This is the first question. Without wasting any time, ये आपका first question है. Question number 1. Options are given to us. Read the question carefully and tell me the answer of the question. B part 1. सबका है? Same है? The question is the graph of y is equal to p of x is given for a polynomial p of x. The number of zeros of p of x from the graph is. कैसे find out किया हम लोगों ने? Perfect. X axis. कि हमारा जो ग्राफ है ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है या ये बोल दो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे टच कर रहा है, उस हिसाब से हम निकालते हैं उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज पता लगाना हो, हाउ विल वी फाइंड आउट कि कितनी बार वो कट कर रहा है. तो ये मेरा ग्राफ है, ये इस एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 1 नंबर ऑफ जीरोज. राइट. तो पहला सवाल आसान सा था. क्वेश्चन नंबर 2, ये बताइए. दिस इज गुड क्वेश्चन. ये आपका ऑलरेडी सीबीएसई टर्म 1 में बेसिक एग्जाम में 2022 में आ चुका है. रीड द क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर कितना है. पढ़िए शाबाश. क्वेश्चन है द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x is equal to ax square plus bx plus c opens upward. opens upward मतलब like this, like this, इस तरीके से होगा. तो उस केस में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा एप्लीकेबल होगा? a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c या फिर a लेस देन 0? अच्छा क्वेश्चन है. एग्जैक्टली. जनरल वैल्यू क्या होती है हमारे पास? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है ना? तो इस केस में ये बोल रहा है कि यार आपका जो अपवर्ड की तरफ जो ओपन होगा पैराबोला, उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो जब भी अपवर्ड की बात करेगा उस केस में आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन 0. या फिर वो ये भी पूछ सकता है a क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सो ग्रेटर देन 0 क्या होता है? एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है. सो दिस इज द राइट आंसर. और ये भी साथ में याद रखो, दिस मस्ट बी पॉजिटिव. तो ये वाली जो कंडीशन इसके लिए बोल रहा है ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए. अब अगर ये 0 से बड़ा होगा तो दैट विल बी अपर पैराबोला. डन. आसान है. चलिए शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज गुड क्वेश्चन. ये निकाल के दिखाओ. देखते टाइम कितना लगाते हो. √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3. करिए शाबाश. हिंट दे देता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो. जीरोस निकालने हैं. फटाफट फटाफट फटाफट. आप लोग भी करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है. आप लोग भी जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें ये नहीं करना कि जो सर समझा रहे हैं उसे बस समझते हुए चलना है. नो, दिस इज रियल क्लास. आपका क्वेश्चन पढ़ना है, पहले खुद ट्राई करना है जैसे हम ऑफलाइन में कर रहे हैं. सो यू कैन टेक इट एज ऑफलाइन एज वेल. करिए शाबाश. √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 माइनस 8x प्लस 4√3. बताइए फटाफट. आया किसी का आंसर? हाँ जी हाँ जी. देखो देखो ऑप्शंस देखो. ये दिस इज, हाँ ये ऑप्शंस किस तरीके से हैं. जो ए है ये मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ. दिस इज √3, ये ऐसे लिखा हुआ है √3 कोमा 2√3. दिस इज लाइक दिस 2√3. इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, यहाँ पे आपके ऑप्शन लिख देता हूँ. ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये है आपका √3 एंड 2√3. ऑप्शन नंबर 2 है बेटा आपका दिस इज 2√3 कोमा 2/√3. 2/√3. कौन सा आंसर? यही वाला आंसर है. ओके. सी है 3/√2
कोमा रूट 2 और डी है आपका 2 रूट 3 और 2। बाकी सबका आ गया, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, जल्दी करो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगाना है। रिलेशन से भी कर सकते हो। देखो इधर, पहला सबसे आसान और यूनिवर्सल मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हम लोग 9th से भी यूज करते हुए आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते होते हैं, कैसे करते हैं? ये आपका ए होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका सी है और ये आपका बी है। यही कहानी होती है। तो हम लोग जब भी स्प्लिटिंग करते होते हैं उस केस के अंदर क्या वैल्यू जाती है कि सम कितना आना चाहिए मेरा, एग्जैक्टली सम आना चाहिए बी के इक्वल और प्रोडक्ट आना चाहिए ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल, ए मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब सम कितना आना चाहिए -8 और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए √3 इंटू 4 √3, √3 मल्टीप्लाई बाय 4 √3 कितना हुआ 12। तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए 12। तो दो नंबर ढूंढो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो -8 आए और उन्हीं दोनों को 12 आए, ऐड करो तो -8 आए। 6 and 2 एग्जैक्टली -6 and -2। अगर हम -6 को और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा, उन्हीं को मैं ऐड करूंगा तो वो -8 आएगा। वेरी इजी, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये लिख दो एज इट इज आपका √3x² -6x -2x + 4 √3। टेक कॉमन इन फर्स्ट 2। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज मत होना कि सर 6 है वहाँ पे रूट वाली वैल्यू तो है ही नहीं। तो क्या करो, इस 6 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ बताओ? इसको पहले तो ये बोल सकते हो कि आपका ये √6 इंटू √6 है, वो 6 ही होता है या ना? निर्ताज व्हाट हैपेंड? यहाँ पे x है और माइनस में इसे ऐसे रहने दो, 2x + 4 √3, ये आपका √3x²। अब बताओ आप कैसे कॉमन निकाल सकते हो? बोलो 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 बोलो, अब तो इजी हो गया। बताओ। अरे इसे ब्रेक कर दो ना। अगर मैं इस √6 को बोल दूं √3 मल्टीप्लाई बाय √2, कोई फर्क पड़ा? और ये वाला आपका एज इट इज √6, बाकी सब कुछ सेम रहने दो, -2x + 4 √3, ये भी सेम रहेगा एज इट इज आपका √3x²। बताओ क्या डिफरेंस आया? नाउ वी कैन टेक कॉमन। अब हम कॉमन ले सकते हैं। अब लीजिए आप कॉमन, पहले दो में एक तो √3 कॉमन आ गया, शाबाश। एक आपका x कॉमन आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितना बचा? सिर्फ x बचा, माइनस ये √3 आपने निकाल दिया, कितना बचा? √12, √12। x तो निकल ही चुका है। अब यहाँ से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 या -2? -2 अगर मैं निकाल दूँ तो कितनी वैल्यू आएगी? x - 2 √3। अब देखो यहाँ पे तो √12 है, यहाँ पे 2 √3 है, क्या दोनों एक ही बात है? एग्जैक्टली शाबाश, एक ही बात है। क्योंकि जब मैं 12 को ब्रेक करूंगा तो 12 को मैं कह सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रूट के अंदर दिया हुआ है आपको, देखो ये रहा √12 को मैंने बोल दिया 4 √3, 4 इंटू 3 रूट के अंदर आ गया। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो वैल्यू बनी है आपकी 4 रूट से बाहर गया तो ये बना 2 √3, सिंपल सी भाषा में। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको बोल दो 2 √3, तो ये हो गया 2 √3। अब इजी हो गया। अब ये देखो आपकी जो अंदर वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है वो दोनों सेम है, मतलब वी आर डूइंग करेक्ट। यू कैन चेक इट आउट कि ये सही है कि गलत है, ये सबसे आसान तरीका होता है। अब फिर से वही कहानी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? x - 2 √3, यहाँ कितना बचा? √3x और -2, कोई दिक्कत?
अब इसे इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो पहले वाले को जब इक्वल टू 0 पुट किया तो कितनी वैल्यू आ गई, शाबाश 2√3 आ गई यहाँ से, कोमा इसे इक्वल टू 0 किया तो कितना आ गया 2/√3, बहुत बढ़िया। तो ये आपके आंसर 2√3 कहाँ है, ये रहा, 2/√3 ये रहा, सो बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से निकालना है। हाँ उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी जीरो से निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये क्लियर है सबको, पक्की बात है। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, देखो ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन 10th, ये 11th में भी कहीं ना कहीं पे इक्वेशंस को ब्रेक करने में काम आएगी, कहीं ना कहीं पे 12th में भी काम आएगी। ये एक सदाबहार फॉर्मेट है एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। ओके अब दूसरा क्या है हमारे पास, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। √3x², क्या था, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ये वैल्यू है। क्या हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा वाली कहानी निकालूं और अल्फा इंटू बीटा वाली इससे निकालूं, क्या निकल सकता है, हाँ जी निकल जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा इज वॉट, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज वॉट, सी बाई ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करना जरा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -8, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, √3। उसके बाद सी अपॉन ए, बोलो भाई बोला करो, 4√3 अपॉन √3। इसको सोल्व किया कितना आ गया, 8/√3, लेकिन ये तो सम आया है ना कि अल्फा और बीटा आए हैं, वो कैसे निकालोगे फिर, ऑप्शन से वेरीफाई कर लेंगे, शाबाश। ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ये कट गया हमारे पास, ये 4 बच गया। तो 8/√3 हमारे पास सम आ रहा है और 4 हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 जीरोज हैं, उन 2 जीरोज को जब प्लस करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, उन्हीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, 8/√3 और 4। (8/√3 और 4) यही वैल्यूज थी। ऑप्शंस पे आ जाओ, दो वैल्यूज को ऐड करके देख लो। इसको देखो जो हमारा आंसर निकला है 2√3 और 2/√3, 2√3 प्लस 2/√3। अगर इसे मैं ऐड करूं कितनी वैल्यू आएगी, देखो इधर 2√3 इंटू √3 6 प्लस 2 8 अपॉन √3, तो ये रहा 8/√3। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो, 2√3 यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई करो तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये आ गया। जो इजी लगे वैसे कर सकते हो। क्लियर है, दोबारा बताऊं, निताज क्लियर टू एवरीवन, पक्की बात है। जो जिसको इजी लगे, अगर स्प्लिटिंग वाले से करना है तो उससे कर लो, अगर ये सम वाले से करना है, सम और प्रोडक्ट वाले से करना है तो इससे कर लेना। जिसको ये आसान लगता है, जिसको स्प्लिटिंग वाला आसान लगता है तो स्प्लिटिंग वाले से करना, जिसको जो इजी लगे कर सकता है। दोनों ही इजी मेथड्स हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 2x², आप लोग पढ़ें इधर, 2x² minus 5x minus 2k plus 1 is twice the other, then find both the zeros of the polynomial. करो शाबाश, find both the zeros of the polynomial। दोनों जीरोज निकालनी है, रिलेशन दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई ट्राई ट्राई, शाबाश। रिलेशन को समझो, क्या क्या गिवन है, क्या रिलेशन मुझे दिया हुआ है। एक जीरो जो है वो दूसरे का ट्वाइस है,
पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस निकालने हैं। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था। देखो इधर, 2 मिनट चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे तो स्टूडेंट्स होने चाहिए जो ये बोलें कि सर गिव मी 2 मिनट्स, वी वांट टू ट्राई। एवरीवन शाबाश, फटाफट। आया एक 5/6 आया। अच्छा 5/6 के लिए 2 ऑप्शन आपके पास, बी और सी। देखो कौन सा सही है, 5/6 3/5 या 5/6 5/3? ट्राई। हाँ सी, शाबाश। निताज तुक्के लग रहे हैं कि निकाला है, माइंड कैलकुलेशन, वेरी नाइस यार, गुड जॉब। देखो इधर, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल विच इज गिवन टू अस इज ट्वाइस द अदर, अगर एक जो जीरो है वो दूसरे वाले का ट्वाइस है। इफ आई से 1 0 इज अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो ना। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। एक तरह से देखा जाए तो ये जीरो नंबर 1 है, ये जीरो नंबर 2 है, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखो यहाँ से माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 अपॉन ए कितना है आपका 2, मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5/2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। तो यही आपने मुझे बताया था कि सर एक आंसर तो आ गया 5/6, तो अभी एक 5/6 जो है वो 2 में है अभी तो। हाँ एग्जैक्टली से 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है आपने कि एक जो जीरो है वो दूसरे का डबल है, एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा, तो एक अल्फा आ गया आपके पास, ये रहा अल्फा की वैल्यू आ गई 5/6। तो क्या निकालना है अब, 2 अल्फा निकालना है। 2 अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा का ट्वाइस करके, तो 2 अल्फा कितना है 5/6, ट्वाइस कर दिया मैंने, 2 से कट गया, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5/3। इज इट क्लियर? कितना आसान सा सवाल था, ये आंसर है। के की वैल्यू, हाँ अब क्या होता है ये मन में आता है कि अगर इसमें के गिवन है तो के का कोई रोल होगा, राइट? यहाँ पे के का कोई रोल ही नहीं है, अगर है भी तो मुझे क्या देना देना है, मुझे तो सिर्फ ये निकालना है कि दोनों जीरोस बताओ क्या होंगे। अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि के निकाल के दिखाओ, ये क्वेश्चन ना पूछता, अगर वो ये बोलता कि भाई साहब ये गिवन है, तो आप जो है ये ना पूछता, ये ना बोलता आपको, सीधा यहाँ पे क्या बोलता, फाइंड के। तो कैसे निकालते, निकालो निकालो, सेम क्वेश्चन, यहाँ मैंने साथ में क्या डाल दिया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप भूल जाओ कि ये आपको गिवन है, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं, आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अब जब कभी ऐसा आएगा, अगर आपको वैल्यू ऑफ के, समझो ध्यान से एक बात, आप सोल्व करते रहो बट सुनते रहो साथ साथ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर वैल्यू ऑफ के मुझे फाइंड आउट करनी होगी, उस सिचुएशन में अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। पहले अल्फा बीटा मैंडेटरी है। अल्फा कितना आया था 5/6, बीटा कितना आया था 5/3। अब लगाओ रिलेशन, यूज करो, ले लो 30-40 सेकंड, करो फटाफट जल्दी 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 जल्दी, हो गया? अच्छा 2 मिनट्स, ले लो 2 मिनट्स। शाबाश शाबाश, आगे से हटूं। 2x² - 5x - 2k + 1 कितना आ रहा है, -49/36। सेम क्वेश्चन है, के निकालना है, तो आसपास भी नहीं है भाई,
नन हो सकता है फिर आपके अकॉर्डिंग तो। जल्दी जल्दी फटाफट देखो, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है, मैच कर लेना मेरे साथ। अगर मैं यहां पे यूज कर दूं आपकी प्रोडक्ट वाली कहानी, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज व्हाट, सी बाई ए, सी बाई ए, अल्फा कितना है 5/6, ये लो मल्टीप्लाई, बीटा कितना है 5/3, सी की वैल्यू कितनी है, ये रहा आपका सी, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2k + 1 डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए इज 2, इसे सोल्व कितना है 25/25/18, दिस इज इक्वल टू -2k - 1/2, इसे कट करो, ये 2 से कट गया 9 पे आ गया, बताओ 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 को वहां ले जाओ, 25 × 1 = 25, सो 9 को ले जाओ, 9 2 जार -18k -9, दिस इज इक्वल टू 25, कितना है के का आंसर तो बता दो, -18k इज इक्वल टू 34, हाँ तो k इज इक्वल टू 34/18, ये माइनस भी लगा दो इधर, 2 से कर दो इसे कट, लोवेस्ट टर्म में ले आओ, 2 से किया 17, 2 से किया 9, तो -17/9 इज द राइट आंसर, कहाँ पर है, सी इज द राइट आंसर। ओके, अगर ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन आता है, मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। अगर वो बोलता है कि जीरोज भी निकालो और के भी निकालो, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, क्वेश्चन अच्छा है, समझ गए, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, तो ये कंफ्यूज मत होना, जैसे आपके मन में सवाल आया कि सर किएगा मैं क्या करूं, नहीं पूछा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओके चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन फटाफट, ध्यान से। If alpha beta which is greater than 0 be the zeros of the polynomial given है ax square plus bx plus c, जहाँ पे a और c वो greater than 0 है लेकिन b less than 0, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निकाल के दिखाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करो सॉल्व, ट्राई तो करो, करो करो शाबाश, ये कॉमा डाला है, ए और सी 0 से बड़े हैं, ए एंड सी आर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं आया, देखते निकाल के क्या आ रहा है, अयान आया, देखो इधर जिसका निकल के सही है, हाँ शाबाश, बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें अगर मैं निकाल दूं, अब सबसे डिफिकल्ट पता क्या लगता है कि यार यहाँ भी बात अल्फा बीटा जो कि जीरोस होते हैं उनकी हो रही है, और यहाँ पे इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। आपको ये पता है कि जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है उसका, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, इसे याद रखो, जो आपको वैसे पता भी है।
अब इसे उठा लो एक बार, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसे कि ये इसका रूट अलग से है और ये इसका रूट अलग से है? मतलब कहना इसे रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, कहना इसे टेक एलसीएम, इसका एलसीएम लो, कितना आ गया एलसीएम में? रूट बीटा इंटू रूट अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश, अल्फा बच जाएगा रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर। कितनी वैल्यू बची? ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, पूरे के ऊपर रूट लगा दो या अलग अलग कर दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, हाँ या ना? आ तो गया आंसर, हाँ बोलो। ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, रूट काट तो दिया बेटा, वही तो बोलो, रूट से आपका ये स्क्वायर से रूट कट गया, वही तो बताया मैंने। नाउ पुट द वैल्यूज, ये रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाई, यहाँ पुट कर दो, इस भाई साहब की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना आया? माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय रूट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है? सी बाई ए, तो ये लो सी बाई ए, रूट लगा हुआ है, ये मैंने रूट लगा दिया, क्या फर्क पड़ा? अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो ए है, ये रूट में कैसे कट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस बी, हाँ ए का मतलब होता है रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट ए, इजियर। अपॉन में ये सारा आपका सेम चल ही रहा है, इससे अलग अलग कर दो, करना चाहो तो, वैसे सब कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, बट मैं करके दिखा रहा हूँ। अब ये कट हो गया आपका, रूट ए से रूट ए कट हो गया, हाँ या ना? तो वैल्यू कितनी बची? माइनस बी अपॉन रूट ए, ये कितना बचा? रूट सी अपॉन वन, रेसिप्रोकल, वन अपॉन रूट सी, नीचे वही कहानी रहेगी, तो नीचे रूट सी और बच जाएगा आपका, ये आपका आंसर है माइनस बी अपॉन रूट ए रूट सी, जो कि ये था, ये ऐसे लिखा हुआ था माइनस बी अपॉन, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है रूट ए सी। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डरना नहीं है, वहाँ कंफ्यूज मत होना, ये तो करवाया ही नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिविटी चाहिए, डरना नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट, सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। चलें आगे, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए प्लीज ध्यान से, इसी का भाई है, अब ये निकाल के दिखा दो प्लीज मुझे, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम, हाँ 7, डिट्टो सेम क्वेश्चन निकाल के दिखाओ फटाफट। ये पूरे, ये 2ac है, ये 2ac के होल बाय में सी स्क्वायर है, ये 2ac के पूरे बाय में सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाय, बाकी तो ठीक है, निकालो। सेम वही कहानी यूज करनी है, डिट्टो सेम कहानी, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर, नो कंफ्यूजन, फटाफट करो, 30 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड मारोगे तभी होगा। 1 बाय सी, सी तो नहीं होना चाहिए, सी आ रहा है, सी तो नहीं होना चाहिए, आपका भी सी आ रहा है, अल्फा तुक्का थोड़ी मारना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? सी अपॉन ए, इसका मैं एलसीएम देने के लिए बोल रहा हूँ, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ बीटा स्क्वायर आना था, कोई बात नहीं, एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज़ है, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस बी बोलो, बी प्लस ए बोलो, एक ही बात है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों? बोथ साइड्स कहाँ पे आ गई? इसको सोल्व करके तो ये वाली वैल्यू आई है, स्क्वायरिंग कहाँ से करोगे? वाई सो, जरूरत ही क्या है उसकी? जल्दी, रहमत, शर्मा, मिश्रा, बाकी सब लोग फटाफट। नहीं ये भी नहीं है, तुक्के मारो हर बार तुक्का नहीं मारना है। देखो इधर, इसमें ध्यान दो बेटा, स्टॉप राइटिंग प्लीज, देखो इधर, इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये मैंने जब क्लास में भी समझाया था, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, सब आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से निकाल दो ना,
क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो बेटा, -2ab, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? तो यही पुट करने के लिए बोल रहा हूं मैं। इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या आ जाएगा, अल्फा, इससे आगे कर रहा हूं मैं, इसकी जगह पे आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहां से लेके आया हूं मैं, कुछ नया नहीं लेके आया, -2ab बोले तो -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इकट्ठा बोल दो इसको तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा? एक ही बात है ना, एक बात नहीं है? अच्छा एक ही, तो ये वाला कौन सा हाँ होता है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -b अपॉन a, ये रहा वैल्यू, तो -b अपॉन a, ये पूरे का स्क्वायर आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय c अपॉन a डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर, मतलब c बाय a का होल स्क्वायर। आगे ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, इसका एलसीएम भी ले लेना अगले स्टेप में, ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? टेक एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लो, ए स्क्वायर इज द एलसीएम, शाबाश, कितनी वैल्यू आई, बी स्क्वायर माइनस, हाँ ए स्क्वायर क्यों बेटा, ए स्क्वायर तो आपने बड़े वाला ही तो लिया है, ए क्यों आएगा बच्चा, सही बोल रहे हैं वो रहमत बेटा, आपने ए स्क्वायर और ए में से ए स्क्वायर एलसीएम लिया है, बड़े वाला लेते हैं शॉर्ट करने के लिए, ए स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर ही तो आएगा, ए स्क्वायर के टेबल में ए स्क्वायर कब आता है, 1 पे आता है, तो 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। पता है ए कब लेते हैं आप, अगर आप ए क्यूब एलसीएम लेते, अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए एलसीएम में लेते तब वहां पे ए से करना पड़ता, ओके, तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा ए से, ये आ जाएगा -2ac, और इस पूरे के बारे में ये आपका जो चल रहा है c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये कट हो जाएगा नीचे वाला, ये वाला, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, जो बच गया वो आंसर b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, ये रहा, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया, हालांकि क्वेश्चन 6 और ये सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नई कहानी आई, हम लोग यहाँ पे जाके परेशान हो गए, एलसीएम देने के बाद हम लोग यहाँ पे आके अटक गए। व्हाट वी डिड, वी यूज्ड दिस आइडेंटिटी विच इज वेरी बेसिक, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई नीड टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये मैं बाकी को उठा के वहाँ ले गया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी, यही मैंने सेम यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद तो एलसीएम लेके जो कटा उसे काट दिया, मरा उसे मार दिया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये 9 कैसे आ गया, 8 आना चाहिए था, ये राइट, ये निकालो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इस चैप्टर के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा से ऊपर कर देता हूँ, सॉल्व दिस। Read the question carefully, solve faster. Question 8, जल्दी जल्दी जल्दी। Sum of its zeros that is equal to half of their product, मतलब अल्फा प्लस बीटा is equal to twice of अल्फा बीटा। ट्राई करो, उसे सीधा देखना नहीं देता आज, जल्दी। रिलेशन दे रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो हाफ ये लगा दिया, हाफ ऑप्शन ये रहे, सी आ रहा है 7k माइनस 8, देखते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, निकालो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो
लिख दो पहले, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ. माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बाई ए. शाबाश. माइनस बी कितना है, ये रहा, माइनस बी लगाना है बेटा. माइनस के प्लस 6. ए इज वॉट, ए इज 1, उसकी जरूरत नहीं लिखने की. यहाँ पे ए 1 है ना, नो नीड टू राइट, मत लिखो उसे. ये के है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बाई ए. तो हाफ ऑफ सी इज वॉट, दिस इज सी, ट्वाइस ऑफ 2k-1 अपॉन ए तो फिर मेरे पास कुछ है ही नहीं. सही कह रहे हो आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ वैल्यू कितनी आई, अंदर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस, k प्लस 6 विल बी इक्वल टू 2k-1. ये k वहाँ ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो 2k माइनस k माइनस वहीं आके प्लस हो गया, तो k इज इक्वल टू 7. दिस इज द राइट आंसर. -8 नहीं था, 7 इसका राइट आंसर है. देखो एक बार, आगे चलते हैं फिर. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9. वैसे सही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 6 और 7 था. इसका आंसर एक बारी में आना चाहिए, फटाफट निकालो. शाबाश. हाँ जी हाँ जी, ये लो, साइड हो गया मैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. बहुत आसान सा है, कॉन्सेप्ट एक बार पता लग जाए फिर इजी हो जाते हैं ये. जल्दी करो. शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी. आया 2 मिनट. आ गया 15/4. शाबाश, बहुत बढ़िया गुरी, वेरी गुड. देखो इधर, पहले निकालो सम ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा, हाँ 15/4, बहुत बढ़िया. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए इज वॉट 1. तो मतलब कितना 1 ही रह गया, इजंट इट? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी इज -4, ए इज 1, ये कितना रह गया -4. व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा. टेक एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे 1 लगा दो. हाँ बट इकट्ठा ले ही लो, पूरे का ले रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी उससे. अल्फा यहाँ पे कितना आएगा, बीटा यहाँ कितना आएगा, अल्फा यहाँ कितना आएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर. पुट द वैल्यू. ये इसे एक ले लो, इसे एक मान लो. ये रहा अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, माइनस अल्फा बीटा कितना है -4, इसका लगा दिया स्क्वायर, अपॉन कितना है -4. कोई दिक्कत यहाँ तक? करो सॉल्व. 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन -4 कितना आया -15 अपॉन -4, कैंसिल हो गया. 15/4. दिस इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. राइट? क्लियर? डाउट है कुछ? कौन सा स्क्वायर बेटा, ये वाला? एलसीएम लिया ना बच्चा, एलसीएम लिया. 1 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर. डन? श्योर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं. ये रहा 10, करिए. डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ये वाला करिए, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा. फटाफट निकाल दो, फटाफट से. वही सेम कहानी, पहले निकाल दो अल्फा प्लस बीटा,
फिर निकाल दो अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दो अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब कितना रह गया 4, बोलो भाई, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 3, निकाल दो अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस, अब इसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देनी, ये गिवन है मुझे अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4. To make it easier, let us do one thing, let us take common. C 108. चलो देखते हैं करके, कॉमन निकालो पहले, दोनों में कितना कॉमन है, अल्फा क्यूब कॉमन है और बीटा क्यूब भी कॉमन है या ना, कितना बचा इधर अल्फा प्लस यहाँ कितना बचा बीटा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है, इसे मैं कह सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, हाँ या ना, बोला करो भाई, एक ही बात है ना, वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज अल्फा बीटा 3 क्यूब मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा इज 4, कितना आया 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 108, आपका सही था. सो 108 इज द राइट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है, 108 इसका सही उत्तर है. देखो एक बार 4-5 सेकंड, कहाँ से नहीं आया बताओ, फिर आगे चलते हैं. यहाँ से कॉमन निकालने से इजी हो जाएगा, तभी हम वैल्यू पुट कर पाएंगे, नहीं दिक्कत आएगी फिर करने में. यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद इसे इकट्ठा लिख दिया, अल्फा बीटा होल क्यूब, एक ही बात है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, वी जस्ट मल्टीप्लाइड, आंसर इज देयर, डन. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, सेम वैल्यूज अलग हैं, अब इधर आ जाओ, सही दिखाई देगा वहां से, आप सही है, शफल हो जाओ, शाबाश. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of z is equal to 5z square minus 9z plus 4. Find alpha square beta plus alpha beta square. जल्दी, कितना आया 36 पे 25, शाबाश, वेरी गुड. अब देखा, जब बार बार क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं तो प्रैक्टिस क्यों नहीं होगी, प्रैक्टिस भाग के होगी. निकाल दो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 9/5, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 4/5. कॉमन निकालो, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, कितना बचा, शाबाश, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, इसकी जगह पे कितना पुट कर दिया 4/5 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा 9/5, ये लो 9/5, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई 36, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई 25, 36/25 आ गया आंसर. चलो फटाफट करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 12, ये निकाल के दिखाओ सर. दिस क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है. अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this and this. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, जल्दी करो थोड़ा सा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जीरोस हैं, जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है, जो हमें नया निकालना है, उसके हमें अल्फा और बीटा गिवन है. ये पहला जीरो और ये दूसरा जीरो होने वाला है. वेरी गुड, फटाफट, शाबाश. जल्दी जल्दी जल्दी. हुआ, तो ऐसे ऊपर कर देते हैं.
देखो इधर, फटाफट फटाफट फटाफट। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है पहले उसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो पहले वाले के। उसके मैं निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस 1/4। उसी के निकाल रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए माइनस 4/4 -1। ये मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल की कहानी है। अब मैं सेकंड के पास आता हूँ। सेकंड वाले के जीरोस मुझे दिए हुए हैं। अगर मैं सेकंड वाले के केस के अकॉर्डिंग अगर मैं सम निकालूं, इस वाले के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका सम निकालूं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। सेकंड वाले के अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। कितना एलसीएम आया बोलो, 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, दिस इज द वैल्यू बीटा प्लस अल्फा। अब यहां से वैल्यूज पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, ये लो 1/4 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा मतलब -2, हाँ या ना, यस और नो। ये रहा 2 अल्फा बीटा इज -1 तो कितना आ गया -2। इसके बाय में 1 है, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे, ये छोटी गलतियां मत करके आना एग्जाम के अंदर। इसका मतलब हुआ ये ऊपर और वो नीचे 1/-2, कितनी वैल्यू आ गई 1/-8, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा आ गया इस वाले का। ओके अब करो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, अल्फा ये रहा अल्फा इंटू बीटा, कितनी वैल्यू आई करो, ये कितना होगा 1/2 2 4 अल्फा बीटा, कितनी वैल्यू आ गई 1 अल्फा बीटा कितना है -1 तो मतलब 1/-4 या -1/4 बोल दो, एक ही बात है राइट। अब पुट कर दो इधर, मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है सम ऑफ जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या था, शाबाश। फॉर्मूला इज हमें जब भी निकालना हो पॉलिनोमियल और मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, नहीं गिवन तो हमने निकाल दिए, अभी निकाले हम लोगों ने, यूज द फॉर्मूला k ऑफ x स्क्वायर माइनस s ऑफ x प्लस p, पुट द वैल्यू k x स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/-8 माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो गया x/8 है ना, प्लस p, p कितना है 1/-4 मतलब -1/4, यही आएगा। टेक एलसीएम क्या ले लेंगे, हाँ वैसे कर लो एक ही बात है। तो कितना आएगा फिर हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। एलसीएम ले लो या फिर k के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट की भी हाफ ले लो, बात एक ही है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया, दिस इज राइट, ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट, पक्का। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, दोबारा सुन लो कैसे करना है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे एक गिवन है पॉलिनोमियल यहाँ पर ना, उसके जीरोस दिए हुए हैं, बस बोल दिया अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं, और सेकंड पॉलिनोमियल मुझे फॉर्म करना है जिसके अल्फा और बीटा मुझे गिवन है, जिसके जीरोस दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उस केस के अंदर पहले वाले को उठा लो, उससे क्या निकाल दो सम और प्रोडक्ट, निकल गए। इस रिलेशन को मुझे यूज करना है। अब मैं अगली वाली पे गया, अगले वाले का सम निकालता हूं, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इजंट इट। और यहां भी हमारे पास पहले वाली पॉलिनोमियल के बिहाफ पे ये भी अल्फा बीटा की टर्म्स में ही है, तो ये इजी हो गया मेरे लिए पुट करना। तो दूसरी वाली में सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, कितना है पहला 0 1/2 अल्फा, मतलब इनडायरेक्टली अल्फा अल्फा की टर्म में है,
जिन जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो मतलब अल्फा क्या गिवन है, 1/2 अल्फा, और बीटा क्या गिवन है, 1/2 बीटा। तो कंफ्यूज मत होना कि अल्फा 1/2 अल्फा क्या है। जीरोज याद रखो ना कि जो पहला जीरो है वो ये है, जो दूसरा जीरो है वो ये है। क्लियर है ये पॉइंट? तो मैंने वही किया, इन दोनों का सम किया, ये सम लगा दिया, एलसीएम लिया, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा ये रहा 1/4। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, जो वैल्यूज आई पुट कर दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल दिया, वैल्यूज पुट की। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, जब मुझे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, राइट? उसी को हमने पुट किया, हमारा आंसर आ गया 8x² + x - 2। ऑप्शन पढ़े नहीं थे? हाँ, कंफ्यूजिंग थी। चलो क्वेश्चन 13, ये भी आया हुआ है CBSE 2020 में। ये आसान है, ये आसान है, दिस इज इजी। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। मतलब आपको सम गिवन है, हाँ ये तो इजी है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2। फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, फॉर्मूला था कि x² - s of x + p। पुट करना जरा, x² - s, सम कितना है, -- +3 हो गया, और x + 2। चेक कर लो कहाँ पर है, ये रहा। कौन सा ब्रैकेट? k is used for a constant term। इस केस में यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1 मैंने ले ली। k = 1। कौन सा ब्रैकेट बेटा, बोलो बोलो बोलो, कौन सा ब्रैकेट बताओ, ये वाला? कोई कंफ्यूजन है? श्योर? चलो डन। देखो एक बार, कुछ खास किया नहीं इसके अंदर, आसान सा था। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट ईयर आया था भाई साहब, ये CBSE 2024 में सवाल आया हुआ है, निकाल के दिखा दो फटाफट से, आसान सा सवाल है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। दो दिए हुए पॉलिनोमियल, पहले वाले के जीरोज अगले वाले के ट्वाइस है। p की वैल्यू निकाल के दिखाओ। बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकालो जरा, करो शाबाश, टेक सम टाइम, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फटाफट निकाल के दिखाओ। जल्दी। आया किसी का? कितना? शाबाश, -5/2, वेरी गुड। और किसी का आया? जल्दी करो। बताऊं? देखो, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले उसको उठा लो, पहले वाले को, फर्स्ट केस वाले को उठाओ पहले। x² + px + q। पहले कंडीशन समझो, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस, इसके जो जीरोज हैं वो डबल हैं इस वाले के। इसके जीरोज कैसे निकालोगे? पहले फॉर्मूला यूज करो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a, मतलब -p के इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा इस वाले केस में। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, q। इधर आ जाओ, ये कितना गिवन है आपको, ये दिया हुआ है 4x² - 5x - 6। यहां से निकालना जरा, अल्फा प्लस बीटा 5/4, अल्फा इंटू बीटा
सी अपॉन ए बोलो, 6/4 क्यों, -6/4। हाँ कितना आएगा ये, -3/2। आगे कैसे करेंगे, उसके सम ऑफ, उसका सम आ गया, उसका प्रोडक्ट। हाँ हाँ चलो, हाँ ठीक है कर सकते हो ऐसे, क्योंकि हम अलग अलग लेके चल रही से 1 बोल दो, α1 β1, इसे अल्फा बीटा रख लो। अब नहीं, लेकिन ये सम गिवन है, नहीं तो सम है, वो भी सम है, वो अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ कैसे, एग्जैक्टली क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है कि इसके जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं इस वाले के, मतलब जो ये वाले हैं ये उसके ट्वाइस हैं, तो कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली तो कैसे वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे ट्वाइस आएगा, अरे जो पहले वाले के जीरोज हैं वो ट्वाइस है दूसरे वाले के, तो ये वाला ट्वाइस ऑफ दिस वन, अगर यहाँ भी 2 लगा दोगे तो कैसे होगा, फिर हो ही नहीं पाएगा। इस वाले की वैल्यू इसके ट्वाइस है, ये वाली इसके ट्वाइस है, अगर यहाँ एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर तो क्या हो जाएगा, रिलेशन 4 गुना हो जाएगा फिर तो यहाँ लगाओगे ना 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 5/2, और इसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हो आप, ये बोल रहे हो -p, मतलब -p की वैल्यू 5/2 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, ऐसे निकालना है, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया, पक्की बात है। दोबारा सुनो, क्या हुआ कि इसने कहा था कि जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो डबल हैं इसके जीरोज के, हमने दोनों के जीरोज का रिलेशन निकाल दिया, पहले वाले का α1 + β1 मान लिया उसे, वो -p आया, अल्फा इंटू बीटा क्यू आया, अगर वो क्यू भी बोलते तो वो भी निकाल देते हम लोग, लेकिन इसने पूछा क्या है, सिर्फ वैल्यू ऑफ p इसने पूछी है। दूसरे वाले को यूज किया, यहाँ से सेम निकाला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसकी जरूरत थी नहीं तो मत भी निकालना बेशक, अगर क्यों निकालने के लिए बोले तो निकाल देना, हाँ अगर क्यों के लिए बोलेगा तो फिर 2 नंबर में आएगा, आसान सा सवाल है बट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका आया भी हुआ है लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर। आपने रिलेशन यूज किया कि ये वाला जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस वन, सिंपल सा फंडा है, यही बोल रहे हैं ना, तो वही हमने किया, दिस वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, या सिंपल रिलेट कर दो तब भी एक ही बात है। आप एक काम और भी तो कर सकते हो, ये भी सम है ये भी सम है, आप ऐसे बोल दो सीधा ही -p = ट्वाइस ऑफ 5/4, वो जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि LHS = LHS, RHS = RHS, आप रिलेट भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इसकी जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, तो -p = ट्वाइस ऑफ 5/4, ये कट कर दो, 2 2 जा 4, p की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। क्लियर है, डाउट है कोई, पक्का, चलें आगे।